आंगनबाड़ी की मुख्य सेविका हूँ ज्योति मिश्रा, जो 23 साल से इस विभाग की आंगनबाड़ी मुख्य सेविका हूँ मैं। बाल विकास पुष्टाहार में ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ से 23 साल मैंने इस विभाग में सेवा किया। ठीक है, मेरी अभी 10 साल की सेवा बाकी है। मैं घूस नहीं लेना चाहती, मैं गंदगी नहीं पहनाना चाहती, मैं गरीबों को तंग नहीं करना चाहती। मैं सोचती जो विभाग में सरकार सामान भेजते हैं, दाल तेल दलिया, उसका वितरण लाभार्थी को हो, जनता लाभ पाए, ताकि मेरा नाम हो। पर क्या करूं, अच्छा करने के जगह बुराइयां पैदा हो जाती है। क्या हुआ है? मैंने अपने क्षेत्र नवापुरा बनारसी नगर क्षेत्र की हूं मैं। अपने क्षेत्र नवापुरा में और कथुआपुरा में मैंने बहुत ईमानदारी से दाल तेल दलिया बांटा। सभासद के भी सिग्नेचर मेरे पास है, लेटर पैड मेरे पास है। पर सभासद हमारे जो हैं बहुत अच्छे हैं, रोहित जायसवाल, पर वहाँ के 4-5 आंगनबाड़ी है का नाम आपको बता रहे हैं, जो बिल्कुल वितरण नहीं करना चाहते दाल तेल। क्यों? वो डीपीओ से मिलकर, डीपीओ साहब है जो हमारे दिनेश कुमार सिंह है, उनसे मिलकर रहती हैं, उन्हीं को पैसा देते हैं और हमसे लड़ती हैं। मैडम आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, आप तो संविदा की मुख्य सेविका हैं। आप क्या कर सकती हमारा? हम तो डीपीओ से मिलकर चलेंगे। 6 मुख्य सेविका, 6 आंगनबाड़ी है, नाम बता रहे हैं आपको नवापुरा की। एक है सोनी शर्मा, संध्या शर्मा, और एक है कविता प्रजापति, और एक अनीता सोनकर, मंजू यादव, और क्या कहते हैं पूनम सिंह। तीन है। इन 6 आंगनबाड़ी दीपियों से मिले हुए रहते हैं। मेरा कोई नहीं सुनते, जबकि मुझे उन लोग मारे पीटे सब कुछ किए, फिर भी डीपीओ साहब उनका संरक्षण में रहे। सभासद से हमने कहा कि सर ऐसी बात है, सभासद हमारा हेल्प करना चाहे कि सारी आंगनबाड़ी जो 6 हुए हम नहीं जिताएंगे आपको रोहित, अब हमारे बीच में बोलिए। तो सभासद लाचार होकर उनके बीच में बोलना पड़ा उनको। बाद में उन्होंने मुझे लेटर दिया है। ये देखिए लेटर दिया है कि ज्योति मिश्रा एक अच्छी मुख्य सेविका है। वो कहाँ गया? मुख्य सेवा में गायब हो गया। नहीं, बताइए। मेरे पास सभासद का लेटर पैड में लिखा हुआ है। पहले तो उन्होंने मेरे बारे में बुराई की, ज्योति आके अभद्र व्यवहार की, बदतमीजी की, आंगनबाड़ियों के कहने से उन्होंने बयान दिया जन शिकायत में। जो हम लोग की शिकायत का जो 2 पक्षी शिकायत थी, उसमें आके मेरी शिकायत की सभासद रोहित जायसवाल ने कि मैडम बुरी हैं, मैडम हमसे जबान चलाई ऐसे। बाद में उनको दया आई, सच्चाई की बात पता चला पब्लिक से, तो उन्होंने मुझे लेटर में पैड बना के दिया, मैडम एक ईमानदार बहादुर महिला है जो मुख्य सेविका को नौकरी प्राप्त होनी चाहिए। उन सब गिरोह बनाकर डीपीओ जो हमारे दिनेश कुमार सिंह है, इतने दमंग अधिकारी हैं, वो सभी मुख्य सेविकाओं को दबा के रखते हैं। और जो सीडीपीओ है राकेश सिंह, वो भी सभी सुपरवाइजर को दबाव के रखते हैं। जबकि मेरे पास वीडियो सब है सर, पर मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मेरा कोई वीडियो देख नहीं रहा है। सब लिखित मांगते, लिखित लाओ। कहाँ से लिखित दे सर? 23 साल की सर्विस मेरी दिनेश कुमार सिंह ने मेरे छोटी फाइल बनाकर वो सीडीओ साहब हिमांशु नागपाल जी से 4 महीना आए हुए हुआ था। कुछ तो जानते नहीं मेरे बारे में कि मुख्य सेविका कैसी है। मुख्य सेविका की झूठी मोटी फाइल बनाकर उन्होंने नागेंद्र जी के पास, वो नागपाल जी के पास, सीडीओ साहब के पास रख दिया। ज्योति मिश्रा से हमें बचाइए, बहुत इनकी नौकरी की आप संतुष्टि लिख दीजिए, ये नौकरी में अभद्र व्यवहार कर रही है। तो मेरे को उन्होंने लिख के मेरे डायरेक्टर को भेज दिया। यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने मेरी नौकरी ले लिया, क्योंकि डायरेक्टर साहब को तो नहीं पता ना कि मैं कैसी मुख्य सेविका हूँ। सही बात है। कम से कम मेरी फाइल भी तो उनको सीडीओ साहब को मंगा के पढ़ना चाहिए था कि ज्योति तुम भी अपनी फाइल लेके आओ, तुम्हारी शिकायत इतनी मोटी आई है, तुम भी फाइल लेके आओ, तुम्हारा ही पढ़े। किसी के पेट में तो लात नहीं मारना चाहिए सर। सही बात है। और सर उन्होंने क्या किया, सीडीओ साहब ने उन्हीं का सुना, दिनेश कुमार सिंह वाराणसी डीपीओ साहब का ही सुना। अब मैं थाने गई, मुझे उन्होंने धक्का मारा, दिनेश कुमार सिंह डीपीओ साहब ने, तुम क्या कर लो कि संविदा के मुख्य सेविका हो, तुम्हें तो जान से यही मार देंगे हम और संविदा की नौकरी ले लेंगे। तो उस समय चैनल वाले आ गए, पूर्वांचल वाले, उन्होंने हमको लेके गए वहाँ क्या थाने में मेरा लेटर भी ले लिया गया। पर डीपीओ साहब ने तुरंत सीडीओ साहब को मौखिक कहा हमें ज्योति से बढ़ाइए। उन्होंने महिला देखकर मेरे पर ही मुकदमा दायर कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अधिकारी उच्च अधिकारी एक तरफ मिल गए, हम कर्मचारी गिर गए। क्या
क्या न्याय की जीत नहीं होना चाहिए भैया साहब, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, न्याय की जीत नहीं होना चाहिए। क्या चाह रही है, भटक रहे हैं हम। आप क्या चाह रही है बताइए। हमको नौकरी मेरी वापस मिले, मेरी नौकरी मैंने कुछ, मेरी भी तो फाइल देखा जाए, मेरी भी तो जांच किया जाए। अगर मानते हैं कि मेरी गलती है, मैं अनुशासनहीनता हूँ, मैंने जवान चलाया, मैं खराब हूँ, पर खराब के साथ साथ भी कोई फाइलें देखनी चाहिए ना। कि ज्योति मिश्रा लॉ सीडीओ साहब को समझना चाहिए, वाराणसी की सीडीओ साहब को समझना चाहिए। वो इतने बड़े कहते हैं हम जज हैं, जज हो तो जज का निराकरण करिए, उनको जांचिए फाइल। आप एक तरफा अधिकारी का फाइल जांच के मुझको दोषी ठहरा दिए, मुझे तो नहीं बोला ज्योति तुम भी फाइल लेके आओ, तुम्हारा भी हम देखें। मेरे पास सारी आंगनबाड़ियों की इतना फाइल भरा है, सबने लिख के दिया ज्योति मिश्रा निर्दोष है, एक अच्छी महिला है, मेरे पर पूरी फाइल रखी हुई है सर। ठीक है, खाली 6 आंगनबाड़ी से मेरी नौकरी चली जाएगी सर, बताइए। 25 आंगनबाड़ी मेरी गवाह दे रही है, 50 गवाह दे रही है, खाली 6 आंगनबाड़ी से मेरी नौकरी ले लिया जाएगा साहब। अब बताइए साहब, क्या मैं 6 आंगनबाड़ी को मार सकती हूँ साहब अकेले? सही बात है। जबकि कार्यालय में 3 तारीख आप यहाँ किससे मिले आप? हम यहाँ से प्रमुख सचिव से मिले सर। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, मिलने को नहीं दिया सर प्रमुख सचिव अपना। उन तो बहुत अच्छी ईमानदार है, केएल बीना कुमारी दीदी बहुत ईमानदार महिला है, पर उनसे मुझको मिलने नहीं दिया गया, मेरा फाइल जांच करने नहीं दिया गया। अभी तक यहाँ से प्रशासन ने आपको कुछ भी कहा है? हम निदेशक महोदय जी के पास गए थे जी, तरणीत कौर मैडम जी के यहाँ। सर मेरी फाइल आप जांच लीजिए, मेरा भी गवाह बुला के गवाही ले लीजिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा, नहीं बेटा मैंने तो साइन कर दिया, तुमने जो लिख के दिया तो हमने साइन कर दिया, अब हमारे हाथ से तो कल्याण नहीं हो पाएगा तुम्हारा। आईएएस है तो आईएएस का ना साथ देंगे सर, सारे तो आईएएस है, आईएएस का ही सीडीओ साहब ने अगर लिख दिया तो सीडीओ साहब का मान्य हो गया। अगर चाहे तो सीडीओ साहब हमें जो है नागपाल जी जो है, चाहे तो मुझे मेरी फिर से फाइल जांच करके मेरे को देख के मुझे वापस लिख सकते हैं, अगर चाहे तब ना। लेकिन वो चाह ही नहीं रहे। क्यों नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, वो पूरे नहीं है। सीडीओ साहब जो हमारे हैं वाराणसी के नगेंद्र जो है पाल जी हैं, वो पूरे नहीं है, उनको गुमराह किया गया है सर। डीपीओ साहब ने गुमराह कर दिया है, गुमराह करने पर जो उन्होंने सुना वही लिख दिया मेरा। अगर एक बार नगेंद्र जी को आप लोग कहिए कि मेरा फाइल देख के फिर भी गवाह देख के हमारा पास कर दे हमें नौकरी, उन्हीं की वजह से मेरी नौकरी की है, सीडीओ साहब की वजह से। और डीपीओ साहब ने मेरे बारे में गलत लिखा, डीपीओ साहब का साथ दिया उन्होंने, बस। हम तो यही कहेंगे, हम बुरा नहीं कहेंगे, हम तो बुरा उनको कहेंगे, डीपीओ को, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिन्होंने मुझे धक्का भी दिया और बच गए, मारे भी और बच गए। मेरा नाम ज्योति मिश्रा है सर, बच गए सर, और पर मेरा सुनाह नहीं हुआ सर। तो अभी जैसा कि आपने ये ज्योति मिश्रा थी, इनकी जो भी आपने बातें सुनी, इन्होंने जो कुछ कहा है कि जिस तरह से ये एक आंगनबाड़ी में मुख्य सेविका संविदा कर्मी है ये, तो ये जिस तरह से अपनी परेशानी को लेकर दर दर भटक रही हैं कि इनकी जिस तरह से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि एक बार इनकी फाइल को दोबारा बस रीचेक कर लिया जाए, ताकि इनकी भी एक संतुष्टि रहे कि हाँ इनके लिए काम जो भी हुआ निष्पक्ष हुआ है। तो एक बार इनकी भी जांच करी जाए, इनकी फाइलों की जांच करी जाए, ताकि इनकी भी चीज़ों का फैसला हो सके कि ये चीज़ें किस हद तक सही थी और किस हद तक गलत थी। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से एक बार गुहार ज़रूर है मेरी कि एक बार इनकी फाइलों एक बार देखा जाए।